दोस्तों, मोर को भारत का नेशनल बर्ड कहा जाता है, लेकिन मोर को इंडिया का नेशनल बर्ड क्यों चुना गया? और क्या वाकई ही मोर के आंसुओं को पीकर मोरनी प्रेग्नेंट होती है? और क्या आप जानते हैं कि अगर कोई औरत मोर की हड्डी की राख अपने स्थानों पर मल ले तो क्या हो सकता है? इसके अलावा मोर बारिश में ही क्यों नाचते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आपको नहीं पता होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको मोर से जुड़े कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल, आप हमारी ये वीडियो कौन से शहर और मुल्क से देख रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, पीकॉक आज सिर्फ एक सुंदर पक्षी ही नहीं बल्कि इसे हिंदू धर्म में ऊंचा दर्जा दिया गया है। मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठता था, इसकी शक्ल मोर जैसी थी। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहा जाता है। दोस्तों, एक पीकॉक का वजन 4 से 6 किलोग्राम तक होता है, जबकि मोरनी नर पीकॉक से काफ़ी छोटी और 1 मीटर तक लंबी होती है। पीकॉक का साइंटिफिक नेम पाउ क्रेस्टैटिस है। नर पीकॉक बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं। इनका शरीर चमकदार और नीले कलर का होता है, जबकि मोरनी का शरीर ब्राउन रंग का होता है और इनकी मोर की तरह पूंछ नहीं होती, जबकि मोर के लंबे लंबे पंखों वाली शानदार पूंछ होती है, जिस पर नीले, लाल और सुनहरी कलर के आंख की तरह के निशान होते हैं। मोर अपनी पूंछ ऊपर की तरफ उठाकर नाचते हैं। दोस्तों, मोर का इंडिया का नेशनल बर्ड होने का कारण सिर्फ इसकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि और भी कई रीज़न है। जब इंडिया के नेशनल बर्ड का चुनाव किया जा रहा था तो पीकॉक के अलावा और भी बहुत सारे बर्ड्स का नाम था, लेकिन चुनाव सिर्फ मोर का हुआ। दरअसल इसके लिए जो गाइडलाइन बनाई गई थी, इसके अनुसार नेशनल बर्ड चुने जाने के लिए इस बर्ड का देश के सभी हिस्सों में मौजूद होना जरूरी था। इसके अलावा आम आदमी भी इसे पहचान सके, साथ ही साथ किसी भी सरकारी पब्लिकेशन में इस पक्षी को डिपिक्ट किया जा सके। इसके अलावा ये पूरी तरह से भारतीय संस्कृति परंपरा का हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद मोर को 26 जनवरी 1963 को भारत का नेशनल बर्ड सेलेक्ट कर लिया गया। मोर नर है, इसलिए अंडे नहीं देता। मादा मोरनी अंडे देती है। हमारे यहाँ ये सुना जाता है कि जब सावन का महीना आता है तब नर पीकॉक रोता है और इसके आंसू मोरनी पीती है और इस तरह से वो अंडे देती है। लेकिन ये सच बात नहीं है। सच बात तो ये है कि दूसरे बर्ड्स की तरह मोर और मोरनी के बीच भी संबंध बनाए जाते हैं। मोर मोरनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने पंख फैलाता है और कभी कभी नाचता भी है। जब मोरनी शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करती है तो मोर कूदकर उनके ऊपर चढ़ जाता है और कुछ इस तरह से इनके शारीरिक संबंध की वजह से मोरनी अंडे देती है और इस अंडे से बच्चे पैदा होते हैं। मोरनी साल में एक बार जनवरी से अक्टूबर के बीच में अंडे देती है और एक बार में 4 से 8 अंडे देती है। अंडा सीने और बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी अकेली मोरनी की होती है। अंडे से चूजे निकलने में 25 से 30 दिनों का समय लगता है। बचपन में मोर और मोरनी की पहचान मुश्किल होती है। 1 साल होने के बाद नर की पूंछ लंबी होने लगती है। मोर के बच्चों के थोड़े थोड़े बदलाव पर इनके सर पर मुकुट आ जाता है। एक मोर एवरेज 20 साल तक जिंदा रहता है। पीकॉक की बहुत सी सुंदर प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले सिकंदर एक सुंदर मोर को यूनान ले गया था। इसके बाद इसकी बहुत सारी प्रजातियां दुनिया भर में फैली हुई हैं। बड़े बड़े परों वाले मोर बहुत ही कम उड़ते हैं। रात होने पर ये पेड़ पर चढ़ जाते हैं और दिन होते ही नीचे उतर आते हैं और ये खुले मैदानों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मोर ज़्यादातर जंगल या सुनसान जगह पर रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, अब आपको मोर के मुतल्लिक़ सबसे हैरानकुन बात बताते हैं। अगर कोई औरत मोर की हड्डी की राख अपनी छातियों पर मल ले तो उसकी छातियाँ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। मोर का भोजन अनाज, फल, सब्जियाँ और कीड़े मकोड़े होते हैं। इसके अलावा मोर घास, अमरूद, केला, टमाटर, हरी मिर्च और लाल मिर्च खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मोर छिपकली और सांप के अंडे तक भी खा जाते हैं। दोस्तों, ये थे मोर के बारे में चंद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स। आपको ये जानकर कैसे लगे हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें